आईएमई की ट्रेनिंग के बाद अब हम तोप खाने का अफसर बन गए थे. We became gunners, and gunners, once a gunner, always a gunner. We take pride in it. So, टोपी पे हमारे पे आर्टिलरी का बैच लगा, कंधों पे आर्टिलरी का बैच लगा, लाइन डैच, बट हम we became the gunners. But it was yet to be a gunner. हमें 4 महीने का वायुस कोर्स, यंग ऑफिसर्स कोर्स देवलाली में जाके करना था. अभी तक हम कोरे थे, बिल्कुल कोरे. हमें तो हमने दूर से कहीं देखी होगी, आईएमए में चलाने का मौका तो मिलता नहीं. ये तो स्पेशल आर्म है. अब हमें गनर्स बनना था, और जिसको आर्टिलरी मिली थी वो सब देवलाली ऑफिसर्स स्कूल है वहाँ देवलाली में, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल, वहाँ हम पहुँच गए थे. एंड इट वॉज ए गुड गैदरिंग. बहुत बढ़िया मैच बना हुआ था नया. ब्रिगेडियर जैकब थे हमारे तब, नाउ द फेमस ब्रिगेडियर जैकब, जनरल जैकब ऑफ बांग्लादेश, वो हमारे कमांडेंट थे. ही वॉज ए बैचलर एंड ही यूज्ड टू लाइक बैचलर्स द मोस्ट. बहुत घुल मिल जाते थे यंग ऑफिसर्स के साथ. उन्होंने कहा नहीं, नई एकोमोडेशन में मेरे यंग ऑफिसर्स ठहरेंगे. हम भी खुश थे. मौज थी, बहुत अच्छा मैच था, बहुत बढ़िया एकोमोडेशन थी, और हमारी गनरी ट्रेनिंग शुरू हो गई थी. मानेंगे कभी कॉलेज में इतना नहीं पढ़ा, आईएमए में भी इतना नहीं पढ़ा, जितनी पैम्फलेट, जितना लिटरेचर हमें वहाँ पकड़ा दिया और हमारी पढ़ाई शुरू हो गई. बिकॉज दे सेड गनरी इज अ साइंस, एंड दे नो डाउट अबाउट इट. गनरी इज अ साइंस. बहुत मेहनत के बाद आप कहीं समझ पाते हैं कि गन से गोला इतना दूर कैसे फेंक के टारगेट को बर्बाद कर दिया जाता है. इट रियली कला है, और इस कला को आत्मसात करने के लिए पढ़ना तो पढ़ना ही था. पढ़ाई, उसके बाद गन ड्रिल. तोप को उठा के हम खुद ही गन ड्रिल करते थे, और हमारे जो उस्ताद थे वो पसीना निकाल देते थे. कभी कभी तो बिल्कुल मन करता था, सांस फूल जाती थी, बट we have to do it. We have to learn the difficult way, and we learned it. रेंज है देवलाली में, बहुत बड़ा रेंज है जहाँ गन्स का ट्रायल होता है, जहाँ फायरिंग होती है. The first day of firing, it was really a thrilling day. गन फायर करना सब मीन्स इन पर्सन सब कुछ करना पड़ता है. इट वॉज एन एक्सपीरियंस. एंड ऑन द ओपी ऑब्जर्वेशन पोस्ट, फायर को डायरेक्ट करना इज अनदर साइंस. हाउ टू ब्रिंग द राउंड ऑन टू द टारगेट इज ए टोटल खेल, एंड वी लर्नड इट देयर. मुझे अभी तक याद है, मेजर दत्ता हमारे कोर्स इंचार्ज थे. बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन कठोर भी बहुत थे. जहाँ ट्रेनिंग का मतलब था वहाँ कोई समझौता नहीं होता था, क्योंकि आर्टिलरी का गेम बड़ा खतरनाक होता है. आपकी एक गलती से अगर गोला गलत पहुँचा तो विध्वंस उड़ा देगा, और उड़ा देता है. आर्टिलरी में एक सबसे बड़ी फेमस चीज़ है डबल चेक. I give an order, other chap will give an order, third chap will fire. मीन्स बीच में एक बार चेक जरूर होगा, वरना कुछ भी हो सकता है. गलती होने के बाद में गोला चांस नहीं देगा आपको बचने का. So it was a very difficult and responsible training for us,
and it was a base, rather base for the whole life, a career, and we took it very very seriously. एंड की एक्सरसाइज थी, मुझे अच्छी तरह याद है। मेजर दत्ता ने कहा कि भाई दिस इज योर लास्ट ब्रेड एंड बटर, प्रेडिक्शन से आपने फायर करना है। टोटल प्रेडिक्शन मीन्स हमें टारगेट दिया गया था, उस टारगेट पे हमने गनें फायर करनी थी, लेकिन रेंजिंग नहीं करनी थी। मीन्स फायर करके गोले टारगेट को फायर नहीं करना था, हमने पहले पूरा डेटा वर्कआउट करना था। डेटा से फायर वर्कआउट करने के बाद में हमें फायर करना था और हमें टारगेट को हिट करना था। 3 दिन लगे थे पूरे कोर्स को ऑब्जर्वेशन करने में, डेटा निकालने में, वर्कआउट करने में बड़ी मेहनत लगती थी। 3 डेज कंटिन्यूसली रेंज में जा जा के हम काम करते रहे थे और हमने पूरी तैयारी की। सर मुझे याद है, आई वॉज द को सीनियर। दत्ता ने पूछा, सो केस हाउ इज द प्रेपरेशन? मैं सर वी आर रेडी। कहता पहुंचोगे टारगेट पर? मैं क्यों नहीं सर, डेटा इज रेडी। फाइनल डे केम, मेजर दत्ता रीच्ड, द टीम रीच्ड। आईजी हमारे यहाँ वो इंस्ट्रक्टर होते हैं जो हमें क्लास वगैरह पढ़ाते हैं, ऑफिसर्स ही होते हैं, उनको एलजीएससी कोर्स वो क्वालिफाइड होते हैं गनरी में। लो जी, पूरी तैयारी हो गई, पूरी गन्स तैयार हो गई, एक्चुअल फायरिंग होनी थी। हुक्म दे दिया गया फायर। हम सब बैनोकुलर लगा के टारगेट को देख रहे थे कि अब फायर टारगेट पे आएगा, लेकिन फायर बजाय टारगेट पे आने के 10 डिग्री राइट चला गया। पूरे गोले वहां फटाफट फटे गोले, सन्नाटा छा गया। मेजर दत्ता पलट के मुझे देख रहे, मैं कहीं और दूर देख रहा था। पूरे कोर्स का होलिया खराब हो गया। हमें उम्मीद नहीं थी कि इतना बड़ा स्कैंडल हो जाएगा। मेजर दत्ता कहते ऑल राइट, नो प्रॉब्लम, नाउ पिक अप द बोर्ड्स ऑन योर शोल्डर्स and all of you will walk back to the school on foot. लंच आया हुआ था, लंच खाना था, हमने उस दिन जश्न मनाना था। कहते नो लंच, वॉक बैक। ही वॉज रियली फ्यूरियस एंड वी वर अशेम्ड। वही बात जो मैं कह रहा था डबल चेक वाली, बाद में पता लगा कि हमारे एक सोहल साहब थे जिन्होंने एक वो चश्मे से पढ़ते थे, एक रीडिंग गलत पड़ी थी। एक रीडिंग 10 डिग्री का फर्क पड़ा था और हमारा फायर कहीं से उठ के कहीं चला गया था। द फर्स्ट लेसन, द बिगेस्ट लेसन ऑफ लाइफ वाज लर्न्ड इन द रेंजेस ऑफ देवलाली। और फिर खुशी खुशी सेकेंड टाइम प्रेडिक्शन किया था, इट केम करेक्ट। मेजर दत्ता वाज हैप्पी and we passed out from Devlali with all the colors and cheers. I got 22 Mountain Regiment as my next ultimate of life. आज के लिए इतना, अगली बात फिर करेंगे। आर्टिलरी के इंटरेस्टिंग किस्से मैं आपको सुनाऊंगा। प्रणाम।